This program is brought to you by नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटी। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। नमस्कार, मैं अंकिता। नमस्कार, मैं सलीना। आप सभी का स्वागत है एसके लाइव आपका समय आपकी खबर में। अभी हम एक नए विषय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। अब से बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होगा। तो जितने भी बच्चे 11th और 12th का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है, जिस विषय पर आज हम और सलीना हम दोनों इस विषय पर पूरे विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो पहले हम सलीना से जानेंगे कि इस बार जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है। हजुर, नयाँ शिक्षा नीति अनुसार सालमा स्टुडेन्ट्सहरूको 2वटा सेमिस्टरमा एक्जाम बाँटिने भनेर एउटा शिक्षा नीति निकालिएको छ। यस नीति अनुसार पहिले हामीहरूको वेस्ट बेङ्गल बोर्ड, आइसिएससी, आइएससी र सिबिएससी एक्जामको हेर्नु हो भने एक्जाम सालमा एकपल्ट हुन्थ्यो भने अहिले 2वटा सेमिस्टरमा बाँटिने गरिएको छ। यो मलाई लाग्छ 2020 मा नै यसले मंजूरी मिल गई हाँ, थी। र अहिले 2024 र 2025 मा यो डबल सेमिस्टर एक्जाम लागू हुने भनिएको छ। तो जैसा कि सलीना ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में 2020 में ही इस नीति को मंजूरी मिल गई थी। साल में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। तो इसी के तहत जो है नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा 23 अगस्त को 2023 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस चीज़ की घोषणा की कि नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी साल 2024 और 2025 में। अब नई शिक्षा नीति में क्या कुछ नया है उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसमें 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला जो है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे और स्टूडेंट को 2 भाषाएं पढ़नी ज़रूरी होंगी। एक भाषा भारतीय होनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा बड़ा बदलाव ये है कि अब सेमेस्टर पर आधारित विषय चुनने का कोई प्रभाव, कोई प्रेशर बच्चों पर नहीं होगा। और क्या लगता है अंकिता आपको, ये 2 सेमेस्टर होने से बच्चों में कैसे प्रभाव पड़ सकते हैं? इसका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्या लगता है? अभी अगर 2024 और 2025 में ये शिक्षा नीति अगर अपनाई जाए तो एक तरीके से सरकार ने अगर इस नीति को बच्चों के लिए सोचकर अगर कुछ फैसला लिया है तो ये बच्चों के पक्ष में ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। इससे बच्चों को पहला फ़ायदा ये हो सकता है कि छात्रों को साल में 2 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों पर प्रेशर कहीं थोड़ा कम हो सकता है कि वो साल में 2 बार एग्ज़ाम दे के अपने पूरे साल के पढ़ाई को क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में पास होने की उनकी चांसेस भी बढ़ जाएंगे 2 बार एग्ज़ाम देने से। और भी कई इस पे फ़ायदे हैं, तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए। एक्जाम पहिलेको हेर्नु हो भने सालमा एउटा एक्जाम हुने गर्थ्यो र 12 महिना पढेको एक्जाम एक दिनमा लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ 2टा सेमिस्टरमा एक्जाम बाँटिएको छ। 6 महिनामा यो सेमिस्टरमा एक्जाम बाँटियो भने 6 महिनामा स्टुडेन्ट्सहरूले 6 महिनाको एउटा सेमिस्टर क्लियर गर्छ, प्लस अर्को 6 महिनामा अर्को पाठ्यक्रम सुरु गरेर अर्को सेमिस्टर क्लियर गर्ने गर्छ। र अब स्टुडेन्टहरूले शिक्षा नीति अनुसार अब स्टुडेन्टहरूले स्ट्रिम आधारित विषय छान्नुपर्ने हुँदैन। उनीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्टली आफूले साइन्स, तपाईहरु हुनुहुन्छ भने साइन्सको स्टुडेन्टले पहिले हिस्ट्री सब्जेक्टहरू या आर्ट्सको सब्जेक्टहरू पढ्नु पाउनु हुँदैन थियो भने अब आएर यो नयाँ शिक्षा नीति अनुसार तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले सब्जेक्ट पनि छान्न सक्नुहुनेछ यो शिक्षा नीतिको हिसाबमा। तो जैसा कि सलीना ने कहा कि आप लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे तो दोनों मार्क्स जो है जुड़कर आपके रिज़ल्ट में मार्क्स आपको दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको साल में 2 बार एग्ज़ाम देने का मौका इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को टाइम कम पड़ जाते हैं अपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और कुछ लोग एग्ज़ाम के टाइम तक प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब बच्चों के पास 2 बार एग्ज़ाम देने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अगर 2 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिए और बाकी सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप दूसरे वाले सेमेस्टर में दे सकते हैं। अहिले भने इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो हातमा हुनेछ।
आफूले जुन चाहिँ सब्जेक्ट प्रिपेयर गरिरहेको छ त्यो सब्जेक्ट फर्स्ट सेमिस्टरमा दिएर सेकेन्ड सेमिस्टरमा मैले 4वटा सब्जेक्टहरू तपाईहरुसँग छ भने 2वटा सब्जेक्ट तपाईहरुले फर्स्ट सेमिस्टरमा दिएर 2वटा सब्जेक्टको लागि पछाडिको सेमिस्टरमा तपाईहरुले प्रिपेयर गरेर पछाडिको सेमिस्टरमा एक्जाम 2वटाको एक्जाम तपाईहरुले दिन सक्नुहुनेछ। यसरी डिभिजन गरेर पनि एक्जाम इंडिपेंडेंटली तपाईहरुले चूज गर्न सक्नुहुनेछ। अगर स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है कि उनको क्या क्या इससे फ़ायदा हो सकता है, तो हम एक बहुत छोटे से एक शब्दों में बताना चाहेंगे कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। पहले तो आपको साल में 2 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, आपके पास वो ऑप्शन रहेगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर सक रहे हैं अपने आप को, तो आपके पास वो भी चॉइस रहेगा। दूसरा कि अगर आप एक साल फेल हो जाते हैं तो आपको साल भर दूसरे एग्ज़ाम देने का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप उसी साल दूसरे सेमेस्टर में एग्ज़ाम देकर अपनी पूरी साल भर की पढ़ाई को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा जो मेन अगर बात करें तो एक विषय में अगर आप फेल होते हैं तो पहले ये होता था कि आपको पूरे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होता था, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें अगर आप किसी 1 या 2 पेपर में बैक हो जाते हैं तो आप फिर वो 2 पेपर का ही एग्ज़ाम या 1 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देकर अपने पूरे साल भर की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा अगर बात करें तो स्टूडेंट सभी विषय के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो वो 2-2 करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। पांचवा अगर बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट अपने दोनों एग्ज़ाम में से अच्छे नंबर वाले अपने जिस भी स्ट्रीम में उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है उस एग्ज़ाम को वो अपने उसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ले सकते हैं। चूज़ करना उनके हाथों में होगा। तो पूरे तरीके से ये नई शिक्षा नीति जो है स्टूडेंट्स के फेवर में है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बारे में सलीना का क्या कहना है वो भी सुनते हैं। जसरी अंकिताले भनिहाल्यो पहिल्यैबाट कि यो स्टुडेन्टहरुको हितमै लिएको एउटा नीति हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। स्टुडेन्टले यसमा अटोमेटिकली सेमेस्टर डिभाइड भयो भने अटोमेटिकली किताबको सिलेबस पनि कम्ती हुन्छ, प्लस डिभाइड गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा एक्जामको प्रेसर पनि एकदमै कम्ती रहन्छ हैन त। जसरी हामीले पहिला हामीले बोर्ड एक्जाम दिँदाखेरि एकदमै धेरै प्रेसर हुन्थ्यो र हामीले पुरा साल नै बोर्ड एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्नुमा त्यसलाई टाइम दिन्थ्यो भने अहिले 6 महिनाको टाइम दुईटा डिभाइड गरेर 6 महिनाको सेमेस्टर भयो भने 6 महिनाको टाइम त इनफ हो एउटा स्टुडेन्टलाई बोर्ड एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्नको लागि। र त्यसरी डिभाइड भयो भने हुनसक्छ स्टुडेन्टलाई एकदमै कम्ती प्रेसर हुन्छ। र अहिले हामीले जानिरहेको छौँ, हालमा बुझिरहेको छौँ, स्टुडेन्टले यो स्टडीको प्रेसरले गर्दाखेरि एकदमै यो सुसाइड केसहरू हामीले देख्ने गर्छौँ। दिनौ बढिरहेको छ यो सुसाइड। बोर्ड एक्जाममा फेल गर्ने स्टुडेन्टहरूले सुसाइड कमिट गरेको हामीले देखिरहेका छौँ र यो प्रेसरहरूलाई हेरेर यो स्टुडेन्टको हितमा लिएको एउटा नीति हो जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई पनि। जसरी अंकिताले भनिहाल्यो यसमा सिलेबस पनि कम्ती हुने चान्सेस छ र प्लस किताबमा सिलेबस कम्ती त हुन्छै हुन्छ, किताब पनि कम्ती हुन्छ, प्लस आफ्नो हिसाबले आफूले सब्जेक्टहरू चुज गर्ने आफ्नोमा इन्डिपेन्डेन्टली त्यो एउटा स्वतन्त्रता दिएको छ। र यसै गरी अरू पनि स्ट्रिम त्यो इन्डिपेन्डेन्टली छान्नु पाउने हुन्छ र आफ्नो सेमेस्टरमा जुन चाहिँ सेमेस्टरमा तपाईको राम्रो अङ्क आएको छ र त्यो अङ्कलाई फर्स्ट सेमेस्टरमा राम्रो अङ्क आएको छ भने फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जामको अङ्कलाई तपाईहरुले अगाडि गएर तपाईहरुको भविष्यको लागि जबहरुको लागि तपाईहरुले त्यो अङ्क तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। सेकेन्ड सेमेस्टरमा राम्रो अङ्क आएको छ, फर्स्ट सेमेस्टरमा राम्रो आएको छैन भने सेकेन्ड सेमेस्टरको अङ्कहरू तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अगर सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के मन से बोर्ड एग्ज़ाम का डर अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है, थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम आते थे, जब हमने एग्ज़ाम दिया था बोर्ड एग्ज़ाम, तब हमारे मन में एक डर था कि नहीं, हमें साल में एक ही मौका एग्ज़ाम देने का मिलता है और उसके लिए हमें पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर हम फर्स्ट एग्ज़ाम ख़राब कर देते तो हमारे मन में कहीं ना कहीं डर और प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता था कि नहीं, हमें सेकेंड एग्ज़ाम, मैंने पहले ही अपना पहला एग्ज़ाम ख़राब कर दिया है, अब मुझे दूसरे एग्ज़ाम में खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसी प्रेशर से हम सेकेंड सेमेस्टर के लिए सेकेंड के लिए एग्ज़ाम भी उसको भी हम कहीं ना कहीं सही से नहीं दे पाते थे, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो है, जो स्टूडेंट है, जो एग्ज़ामिनर है, उनके पास 2 ऑप्शन है एग्ज़ाम देने का। तो कहीं ना कहीं अगर उनका पहला एग्ज़ाम उनको ख़राब लगता है कि नहीं, मैं सही से नहीं दे पाया, तो दूसरी बार वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत अच्छा एक नीति
है जो शिक्षा नीति बोल सकते हैं जो अपनाई गई है इस बार देश में? र एउटा स्टुडेन्टको लागि 1 वर्ष बोर्ड एक्जामको लागि पर्खिनु भनेको 1 वर्ष ढिलो जब लाग्नु हो, 1 वर्ष ढिलो करियर स्टार्ट गर्नु हो। र मलाई लाग्छ यो नीतिले यस्तो एउटा नयाँ मोड पनि ल्याएको छ र एउटा स्टुडेन्टलाई बोर्ड एक्जाममा फेल भयो भने सेकेन्ड चान्स दिनेछ। र सेकेन्ड चान्स दिनु भनेको एउटा पुरा साल उहाँहरूले पर्खिनु पर्ने हुँदैन। जब पहिलाको नीति अनुसार हामीले एउटा बोर्ड एक्जाममा एउटा सब्जेक्ट हामीले फेल गर्यौँ भने त्यो पुरा वर्ष हामीले पर्खेर फेरि नेक्स्ट को लागि प्रिपेयर गरेर नेक्स्ट इयर मात्रै हामीले त्यो सब्जेक्टको लागि प्रिपेयर गरेर एक्जाम दिनु पर्थ्यो भने अहिले हामीले पुरा वर्ष हामीले त्यो एक्जामको लागि पर्खिनु पर्ने हुँदैन। र यो नीति एकदमै राम्रो नीति र एकदमै स्टुडेन्टको पक्षमा लिएको नीति हो। र यसले 11-12 आएर अहिले सेन्ट्रल युनिभर्सिटी एन्ट्रेन्स टेट पनि CUET पनि अहिले युजी कोर्सहरूमा लागू गरिएको छ र त्यसको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। और इसमें अगर बात करें स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स चूज़ करने का एक पाबंदी था उसको भी हटा दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है स्टूडेंट्स के लिए। 11th-12th में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको पहले ही 11th में चूज़ करना होता था कि वो कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, क्या लेकर उनको पढ़ाई करना है। और अगर वो आर्ट्स चूज़ करते तो उनके हिसाब से उनको सब्जेक्ट्स दिए जाते थे, अगर वो कॉमर्स चूज़ करते तो उनके कॉमर्स के हिसाब से सब्जेक्ट होते थे। लेकिन अब ऐसा कोई भी पाबंदी स्टूडेंट के ऊपर नहीं है। अगर आर्ट्स लेकर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कॉमर्स वाले भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, और अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी चूज़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें स्ट्रीम की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि स्टूडेंट के मन में एक ये भी है कि नहीं, मुझे इनके आर्ट्स के साथ कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। कॉमर्स के छात्र केमिस्ट्री नहीं चुन सकते थे, लेकिन अब वो भी चूज़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। पहिला हेरौँ भने एउटा पर्टिकुलर स्ट्रिममा पर्टिकुलर सब्जेक्टहरू राखिन्थ्यो भने अहिले स्टुडेन्टले स्वयं आफैले आर्ट्सको, कमर्सको र साइन्सको सब्जेक्टहरू, जसरी मलाई हिस्ट्री सँगै बायोलोजी पढ्नु मन लाग्छ भने, हिस्ट्री सँगै अकाउन्ट पढ्नु मन लाग्छ भने त्यो इन्डिपेन्डेन्टली चुज गर्ने हक मेरोमा हुन्छ अहिले। त्यसरी स्टुडेन्ट नीति, नयाँ शिक्षा अनुसार स्टुडेन्टलाई त्यसरी नयाँ नीति बनाइएको छ। तो अब तक तो हमने बात की स्ट्रीम और जो 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी, लेकिन अब हम तीसरी जो बड़े बदलाव है उसके बारे में बात करेंगे, भाषा। तो भाषा में क्या कुछ है वो जानेंगे। अब स्टूडेंट को 2 भाषाएं पढ़नी ज़रूरी होंगी। एक भाषा स्टूडेंट जो पहले अपने मन से चूज़ करते थे, पहले स्टूडेंट क्या होते थे कि जो भी उनके मन में हो, वो भारतीय भाषा हो, विदेशी भाषा हो, जो भी हो, जिसके भी साथ वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते थे। लेकिन अब से स्टूडेंट्स को 2 भाषाएं पढ़नी ज़रूरी होंगी। एक भाषा भारतीय होनी ज़रूरी है और दूसरी भाषा वो अपनी कुछ भी ले सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं और भारतीय भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। यो शिक्षा नीति अनुसार यसमा भाषा आफूले चुज गर्ने पनि यसमा स्वतन्त्रता दिएको छ भने क्या लगता है अंकिता आपको, ये भाषा 2 भाषा रखने से क्या फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट में? मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा इससे कुछ प्रेशर स्टूडेंट्स पे नहीं बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एक भाषा जो भारतीय, जो उनकी खुद की भाषा होंगी, उसमें वो एग्ज़ाम देंगे। वो भाषा हिंदी भी हो सकती है, मलयालम भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, तो वो अपने हिसाब से वो भाषा चूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो कि वो अभी तक एग्ज़ाम दे रहे थे, वो भाषा विदेशी हो या उनकी खुद की भारतीय हो, तो वो इसमें भी, इस मामले में भी स्टूडेंट पूरे इंडिपेंडेंस है कि वो क्या चूज़ करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए, ये सभी जो रूल्स हैं सभी स्टूडेंट के फेवर में बनाए गए हैं। हेर्नु हो भने हामीले सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज आफ्नो हिसाबले चुज गर्न सक्ने त्यो लिबर्टी दिएको छ र त्यो प्रेजेन्ट डेमै हेर्नु हो भने, जस्ट एक्जाम्पल, हाम्रो संस्कृत ल्याङ्ग्वेज स्कुलहरूमा दिएको छ है, र त्यो संस्कृत ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले त्यसलाई अगाडि त्यसमा करियर पर्स्यु गर्छु भनेर भन्यो भने त्यो अलिकति मुस्किल भएर जान्छ, किनकि टिचर्सहरू हर स्कुलमा संस्कृतको अभाइलेबल हुँदैन र त्यो स्टुडेन्टले चाहँदा पनि त्यो गर्न सक्दैन। र त्यसमा मलाई लाग्छ यो नयाँ शिक्षा नीति अनुसार त्यसमा अलिकति प्रब्लम आउँछ कि जस्तो लाग्छ। आपको क्या लगता है अंकिता इस बारे में?
तो सलीना ने एक बहुत अच्छा पॉइंट की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण किया है कि हर सब्जेक्ट्स के लिए हमें हर टीचर अवेलेबल नहीं मिलते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया संस्कृत भाषा का। अगर हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज अगर कुछ भी चूज़ करें, सेकेंड अगर हम संस्कृत ही चूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल बहुत मुश्किल से हो पाते हैं या फिर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बाहर का अगर सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, बाहर का अगर लैंग्वेज चूज़ करते हैं, तो हमें क्या वहाँ के टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए? तो ये भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उन्होंने लागू की है, बट इसको सफल कहाँ तक किया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा बात होगा, देखना होगा ये भी। तो अगर हम इस पे बात करें कि क्या लगता है सलीना आपको कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इससे स्टूडेंट का जो है दबाव कम होगा या फिर और बढ़ेगा? दबाव त अभियसली अलिकति कम हुने नै हो, किनकि पहिला पहिला हामीले 1 वर्षमा एक्जाम दिन पाउँथ्यौँ। 12 महिना पढेको एक्जाम एक दिनमा लेख्नु पर्थ्यो भने अहिले त्यस्तो हुने छैन। अहिले 2टा सेमेस्टर डिभाइड गरेर 2टा सेमेस्टरमा एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसो गर्दाखेरि त अभियसली एकदमै कम्ती दबाव पर्नेछ र सुसाइड केसहरू जसले यो एजुकेसनलाई, यो स्टडिजलाई ज़्यादा प्रेसरमा लिएर स्टुडेन्टहरूले सुसाइड गर्छ, त्यो पनि मलाई लाग्छ एकदम कम्ती भएर जान्छ होला। बट सलीना, कहीं आपको ये नहीं लगता कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होना, तो एक तो हमें पूरा साल हमारे ऊपर किताबों का इतना बोझ रहता है कि हमें साल भर कम लगते हैं अपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, हमें उन स्टोरी को समझने के लिए, हमें हमारे चैप्टर्स को समझने के लिए साल भर कम पड़ जाते हैं। फिर हम एग्ज़ाम में जाके देखते हैं कि नहीं, अभी हम साल भर के बाद भी हम प्रिपेयर नहीं हैं, तो साल के बीच में ही एग्ज़ाम होगा, तो क्या 100% बच्चे प्रिपेयर हो पाएंगे उसमें कि हाँ मैं अभी फर्स्ट जो एग्ज़ाम हो रहा है सेमेस्टर उसमें एग्ज़ाम दे दूं, फिर सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे दूं, तो क्या वो बच्चे हो पाएंगे प्रिपेयर? नयाँ शिक्षा नीति अनुसार यही भनिएको छ, 2टा सेमेस्टरमा डिभाइड गर्ने भनेपछि, र सिलेबस पनि त्यसरी 2टा सिलेबसमा डिभाइड गरेको हुनाले हुनसक्छ स्टुडेन्टलाई एकदमै कम्ती दबाव नै पर्छ होला। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स बहुत ही कम दबाव में रहेंगे अगर ये नई शिक्षा नीति जो है लागू कर दी जाती है, किनकि नयाँ शिक्षा नीति अनुसार भनिएको छ सिलेबस पनि रिड्युस गरिदिने भनेर। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि एक तरफ हमने देखा कि नई शिक्षा नीति के आ जाने से बच्चों के दबाव को कम करने का बात जो है रखा जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन ये इस विषय पे जो है सही जानकारियाँ वो स्टूडेंट से हमें दे सकते हैं जो क्लास 11th और 12th की पढ़ाई के बारे में जो सोच रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि हम साल भर तो एक ही पैटर्न में पढ़ाई करते आए हैं और उसी पैटर्न में हमें स्कूल टीचर्स ने समझाया है और उसी पैटर्न में हमें एग्ज़ाम भी देना है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के आ जाने से एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो सकता है और इस वजह से स्टूडेंट्स जो अभी तक प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम्स के लिए कि जिनको बताया जा रहा था इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, इस तरीके से एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब हो सकता है कि वो एग्ज़ाम्स के पैटर्न भी चेंज हो जाए, तो बच्चों में कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ेगा। तो क्या उन पे इस चीज़ का असर होगा? क्या वो आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे? त्यसले गर्दा फर्स्ट सेसन जसले यो एक्जाम फेस गर्छ उहाँहरूलाई अलिकति प्रब्लम हुन्छ होला, किनकि हामीले धेरै सालदेखिको त्यो एजुकेसन सिस्टममै त्यस्तो भइसकेको छ, 1 वर्षमा एक्जाम दिने त्यो प्रक्रिया चलिरहेको छ भने अहिले आएर त्यो सेमेस्टर वाइज एक्जाम दिँदाखेरि अलिकति नयाँ जसले यो एक्जाम फेस गर्नुहुनेछ उहाँहरूले हुनसक्छ केही प्रब्लमहरू पनि फेस गर्न सक्नुहुनेछ। तो कुल मिलाकर जितना हमने अभी तक डिस्कस किया, तो इस विषय पर हम अपनी भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम सलीना से जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे क्या शिक्षा नीति थी और किस तरीके से जो है बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ता था, किस तरीके से बच्चों पे प्रेशर बना रहता था, और अभी जो है धीरे धीरे वो नीति किस और जा रही है, हम इस विषय पर थोड़े से जानकारी सलीना से लेंगे। बताइए सलीना। मेरो टाइममा मैले बोर्ड एक्जाम दिँदाखेरि
घरबाट पनि त्यतिकै प्रेसर हुन्थ्यो प्लस स्कुलबाट पनि त्यतिकै प्रेसर दिन्थ्यो किनकि जब स्टुडेन्ट क्लास 9मा पुग्छ तबदेखि बोर्ड एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्नु तयारी गर्नु थाल्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा माइन्डसेट भइसकेको थियो र क्लास 9 टेक्दादेखि नै त्यो बोर्ड एक्जामको लागि प्रिपेयर टिचर्सहरूले पनि त्यही पाराले गराइन्थ्यो भने स्टुडेन्ट पनि त्यही पाराले हुन्थ्यो र पेरेन्ट्सहरूले पनि त्यही हिसाबले गाइडलाइन दिन्थ्यो र त्यो एकदमै बेसी प्रेसर हुन्थ्यो क्लास 9, 10, 11, 12 यो चारवटा एकदमै प्रेसराइज त्यो मोमेन्ट हुन्थ्यो र मैले एक्जाम दिनुभन्दा पहिला हेर्नु हो भने शिक्षा नीति कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि 2007 भन्दा अगाडि जुन चाहिँ यो वेस्ट बेङ्गल हायर सेकेन्ड्री एक्जाम थियो हायर सेकेन्ड्री एक्जाममा एउटा दिनमा 2टा पेपरको एक्जाम लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो स्टुडेन्टहरूले फर्स्ट पेपर एन्ड सेकेन्ड पेपर त्यसरी गरेर एक दिनमा 6 घन्टाको एक्जाम भइन्थ्यो आधा घन्टा ग्याप दिएर फर्स्ट पेपर त्यसपछि आधा घन्टाको ग्याप पछि सेकेन्ड पेपर दिनुपर्ने हुन्थ्यो एउटै दिनमा र त्यसरी एक्जाम दिँदाखेरि त्यो झन् कति प्रेसर हुन्थ्यो होला हैन हामी फिल गर्न सक्छौँ त्यो कति प्रेसर हुन्थ्यो होला र त्यो 2007 देखिको एउटा त्यो शिक्षा नीति चेन्ज भएर त्यसरी ज्यादा प्रेसर हुन्छ भन्ने सायद लागेर नै त्यो शिक्षा नीति चेन्ज गरियो शिक्षा नीति चेन्ज गरेर हाम्रो पालोमा आउँदाखेरि हाम्रो पालोमा एउटा दिनमा एउटै एक्जाम दिनुपर्ने हुन्थ्यो फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर राखिएको थिएन जसरी प्रिभियस इयरमा राखिन्थ्यो त्यसरी राखिएको थिएन र 2007 देखि यता आएर शिक्षा नीति चेन्ज भयो र त्यसमा एकदमै पहिलाको हेरी एकदमै आसान बनाइदियो त्यो शिक्षा नीति अनुसार एकदमै सजिलो बनाइदियो स्टुडेन्टहरूलाई र स्टुडेन्टहरूलाई यो हाम्रो पालोको शिक्षा नीति अनुसार त हामीलाई असाइनमेन्ट पनि दिन्थ्यो 20 मार्क्सको र त्यो 20 मार्क्सबाट पनि हामीले कभर गर्न सकिन्थ्यो र पास मार्क्स पनि एकदमै रिड्युस गरिदियो हैन र त्यो शिक्षा नीति अनुसार मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले पास गर्ने त्यो सक्षम त्यो एबिलिटी पनि थियो त्यो क्राइटेरिया फुलफिल आरामले गर्न सक्थ्यो भने यहाँदेखि यता त झन् अब 2टा सेमेस्टर भएपछि त अभियसली स्टुडेन्टलाई एकदमै दबाब कम्ती हुन्छ पहिलाको नीति हेरी एकदमै सजिलो नीति सरकारले यो बनाइदिएको जस्तो लाग्छ जैसा कि सलीना ने बताया उनकी कुछ यादें कि पहले के मुकाबले जो है नई शिक्षा नीति बहुत ही आसान जो है बच्चों के लिए कर दी गई है पहले अगर उन्होंने जैसा कि बताया कि 2006 से पहले की बात उन्होंने बताया उस साल में लगभग 2 पेपर में एग्ज़ाम होते थे 200 मार्क्स में एग्ज़ाम होते थे लेकिन 2007 के बाद जो है उस एग्ज़ाम को उस शिक्षा नीति को भी बदला गया था और जो है उस पेपर को जो है एक पेपर में एग्ज़ाम लिया जाता था और वो 100 मार्क्स का हो गया उस टाइम से अब फिर से इस नीति में जो है बदलाव किया गया है अगर मैं खुद के टाइम की अगर एग्ज़ाम्स की बात करूँ 12th की तो उस टाइम हमें भी बहुत प्रेशर होता था भले ही हमने एक पेपर में एग्ज़ाम दिया हो और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ हो बट फिर भी लेकिन सारा टाइम पढ़ के सारा ईयर पढ़ के एक दिन में एग्ज़ाम लिखना पड़ता था पूरे साल पढ़ के एक दिन में एग्ज़ाम लेकिन इन्होंने जैसा कि बताया कि एक दिन में आधे घंटे में 2 एग्ज़ाम्स हो जाते थे लेकिन हमने तो एक दिन हमें टाइम मिला था 1 दिन टाइम मिला था 2 दिन टाइम मिला था हमने एग्ज़ाम दिया और अब जो है स्टूडेंट्स को देखा जाए अगर एग्ज़ाम्स 12th के तो 2 दिन 3 दिन का गैप मिलता है उनको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है उसके बाद पूरे साल भर वो तैयारी करते अब इस शिक्षा नीति को चेंज करके और भी आसान कर दिया गया है अगर आपको देखा जाए तो फेल करने के चांसेस बच्चों में बहुत कम कर दिए गए हैं साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे और वो भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं अपने हिसाब से एग्ज़ाम्स कब देना है उस एग्ज़ाम को आप चूज़ कर सकते हैं आप कब प्रिपेयर है कब प्रिपेयर नहीं है वो आप डिसाइड कर सकते हैं आप अपने रिजल्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं तो इससे अच्छा और क्या ही सरकार करेंगी लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में बच्चों के फ़र्क पड़ेगा इससे अगर जब बच्चे पे प्रेशर बनता है तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं ये भी एक बात है कि जब माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं वो पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई भी उस लेवल की होती है और वो बहुत आगे का अच्छा कर पाते हैं और बच्चों से पढ़ाई से अगर बच्चों के पढ़ाई पे से अगर प्रेशर हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनका पढ़ाई में भी वो ढीलापन नज़र आने लगेगा तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर हमें देश के भविष्य के बारे में सोचना है तो हर बच्चे को पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी होगी और हर बच्चे 2 सेमेस्टर करके पास हो जाएंगे उसके पास 2 सेमेस्टर करने का चांस है मार्क्स उनको चूज़ करने का हक मिल जाएंगे तो फिर जॉब किसकी लगेगी ये भी बहुत बड़ी बात बड़े है सवाल प्लस कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ही दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो One night अगर studies. साल में 2 बार अगर एग्जाम्स होंगे तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बहुत हो सकता है कि एक अन्याय बोले तो हो सकता है कि वो साल भर मेहनत करके वो सोचते कि मुझे अच्छे नंबर्स मिले और हम पढ़ाई करें, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 2 एग्ज़ाम सुन के तो उनके मन में तो क्या ही बोले, लड्डू फूट रहा होगा कि 2 एग्ज़ाम है, अब तो पास होना ही है। तो वो भी एक मैटर करता है कि पढ़ाई में कड़ाई भी होनी जरूरी है। पहिले पहिले हेर्नु भने त्यो एक्जामको रिजल्ट पहिलेदेखि अहिले पनि एक्जामको रिजल्ट हेरेर जब लाग्ने नलाग्ने त्यो एउटा सिस्टम छ नि हैन, पर्सेन्टेज हेरिन्छ। अहिले त पर्सेन्टेज हेरेर जब लागिन्छ भने अहिले सबै स्टुडेन्ट यो सेमेस्टरमा पास गर्छै गर्छ भने जब कसको लाग्ने, त्यो एउटा एम्प्लॉयमेंटमा पनि एकदमै मतलब एक कंपटीशन जो बोले तो अब पढ़ाई के लेवल का कंपटीशन अब जॉब के लेवल में आने वाला है। अगर बोला जाए तो बच्चों में एक कंपटीशन होता था कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें मार्क्स कम मिलेगा, हमें मार्क्स कम मिलेंगे तो हमें घर में भी सुनना मिलेगा इन फ्यूचर हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं है। तो वो चीज़ का डर भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है बच्चों में। तो बच्चों में पढ़ाई का प्रेशर, वैसे भी जब कोरोना का टाइम से अगर बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की वजह से बच्चे फ़ोन की तरफ ज़्यादा आकर्षक हो गए हैं और पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में नई शिक्षा नीति के लाने से बच्चों की पढ़ाई में आसानी करना तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके रिजल्ट्स कितने अच्छे हो रहे हैं, उन पे भी ध्यान देना एक बहुत बड़ा बात होगा, जो कि ध्यान देने वाली बात है। इससे प्रेशर बच्चों पे कम होगा, लेकिन उनके माता पिता उनके फ्यूचर में उनकी जो पढ़ाई है उनको लेके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। र निष्कर्षमा हेरौँ हो भने यो नयाँ शिक्षा नीतिले एउटा विद्यार्थीमा, स्कुलमा र समाजमा एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ, स्टुडेन्टको दबावलाई कम्ती पार्छ भने यसको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ र त्यसमाथि पनि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। र आज हामी थियौँ नयाँ शिक्षा नीतिको चर्चा परिचर्चा गर्न, र यस्तै चर्चा परिचर्चा लिएर म अनि मेरो सहयोगी अंकिता फेरि पनि तपाईहरु समक्षमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मलाई तपाईहरु हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ। हामीले निष्कर्षमा हेरौँ हो भने नयाँ शिक्षा नीति अनुसार यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट छ भने नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पनि हामीले देखिरहेका छौं र यो नेगेटिभ इम्प्याक्टहरूमा सरकारले पहल गर्छ होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र तपाईहरुको पनि जतिजनाले यस भिडियोलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरुको पनि यो विषयमा के राय छ हामीलाई कमेन्ट गरेर बताउनु होला। तो जैसा कि सलीना ने बताया कि इस शिक्षा नीति के कुछ अच्छे जो है प्रभाव भी पड़ सकते हैं और कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जब 2024 और 2025 में ये नीति लागू हो जाएंगी तब पता चलेगा कि बच्चों के पढ़ाई पर और बच्चों पर इस नई शिक्षा नीति को लेकर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं। तो आपकी इस नई शिक्षा नीति के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही चर्चा और परिचर्चा हम आपके साथ करते रहेंगे। हस्त दर्शकवृन्द, यस्तै चर्चा परिचर्चाहरू लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मलाई तपाईहरु भने हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ। धन्यवाद। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद ले, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख ग्यारेन्टीड, टिकट मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813.
क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813।